वेलकम माय फ्रेंड्स। साधारण से श्रेष्ठ बनने के लिए विफलता जरूरी है, आज ये टॉपिक है। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी सफलता की रचना असफलताओं से शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, हम अब्राहम लिंकन के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। जैसे कि 1832 में उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई और विधानसभा को चुनाव हारे। अगले ही साल वे अपने बिजनेस में फेल हुए। 1834 में फिर से चुनाव लड़ने पर विधानसभा की चुनाव जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1836 में उन्होंने मानसिक हताशा की बीमारी का सामना किया। 1838 में वे लिबरेंस हाउस स्पीकर का चुनाव हारे। 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए नहीं चुने गए। 1849 में उनका भूमि अधिग्रहण खारिज कर दिया गया। 1854 में लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए। 1856 में वे उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए। 1858 में वे फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार गए, लेकिन फिर 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दुनिया में न के बराबर ऐसे नेता होते हैं जो इतने चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने यह साबित किया है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो साधारण से श्रेष्ठ बनने के लिए विफलता जरूरी के कुछ पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, विफलता हमें अन्य रास्ते दिखाती है। जब हमें विफलता मिलती है तो वह हमारी विफलता न होकर हमारे काम करने के तरीकों या उनके अभ्यास करने के तरीकों की विफलता होती है। जब भी विफलता मिले तब समझे कि यह अभ्यास के तरीकों को बदलने का या उस काम को अन्य तरीकों से करने का सीखने का सही समय आ गया है। जब हम अन्य रास्तों और संसाधनों के बारे में सोचते हैं तो समाधान नजर आने लगता है। श्रेष्ठ लोग विफल होने पर भी उस काम को करने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल इंसान अपने लक्ष्य को कभी चेंज नहीं करते, लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ रास्ते चेंज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, विफलता व्यवहारिक समझ बढ़ाती है। जिस तरह सफलता कुछ खास तरह के अनुभव हमारी ज़िंदगी में जोड़ती है, उसी तरह विफलता भी कुछ ऐसे अनुभव हमें देती है जो सफलता नहीं दे पाती। ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। इनमें हमें दबाव झेलने की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग कर पाना, अपने आप को आकलन करने की क्षमता, अपनी अन्य छुपी हुई बाहरी क्षमताओं को जान पाना, किसी भी मुश्किल वक्त के लिए तैयार हो पाना, अपने आसपास के लोगों को समझना, प्रेम भाव और नम्रता सीखते हैं। यह सब विफलता ही सिखा पाती है। इसलिए यदि हम विफलता के दौर से गुजर रहे हो तो हताश ना हो, हम एक अच्छे और मजबूत इंसान भी बनते जाते हैं। इस वक्त में हमें अपने आप को सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और स्वयं को और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, साधारण से श्रेष्ठ बनने का अवसर। जी हाँ दोस्तों, यह तय करता है कि जब हम कोई काम करेंगे तो सफल या विफल दोनों में से कोई भी एक परिणाम आएगा। पर एक रिसर्च के अनुसार यह तय किया गया है कि बार बार सुधार के बाद जो कार्य किया जाता है उसमें गुणवत्ता का स्तर बहुत ऊंचा होता है और सीखने को बहुत मिलता है। जब किसी भी काम में विफल हो तो अपना आकलन कर लिखे और मनन करें, मुझ में क्या कमजोरियां हैं जिनको सुधारना है और क्या विशेषता हैं जिनको आगे बढ़ाना है। विफलता स्पष्ट आईने की तरह काम करती है जो वास्तविकता का एहसास करवाती है। इससे हम सही आकलन कर कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उदय सिंह जी जो लाइफ मैनेजमेंट कोच है वो बताते हैं कि यह सच है कि सफलता हमें खुशी देती है और विफलता हमें मायूसी और हताशा और जमाना सफल होने वाले की बात करता है और उनके किस्से सुनाता है। और क्यों ना करे दोस्तों, यही तो हम सबकी चाहत होती है। जो भी व्यक्ति सक्सेस होता है उसका एक कहानी किस्सा ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमें सक्सेस होना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक पे बात किया, साधारण से श्रेष्ठ बनने के लिए विफलता ज़रूरी है के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और हमारी जो भी त्रुटियां हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।